हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव सेंट एसन करियर इंस्टीट्यूट से। और आज हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था सारे फार्मूले के अलावा हमने खूब सारे क्वेश्चन भी किए थे। और अब हम लोग चलते हैं नए टॉपिक पे जिसका नाम है इंटरवल्स। आज हम लोग आपको बताएंगे इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स मतलब होता है अंतराल। देखो, अंतराल से आप लोग सोचोगे कि सर ये अंतराल क्या चीज़ है, तो आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कई बार जो है हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। ए कोमा बी, ए से बी तक नंबर में ऐसे लिखते हैं 1 2 2, 1 से लेके 2 तक। तो ये जो होते हैं, इसके अलावा ये इस तरीके का भी दिखता है आपको ब्रैकेट, तो इन्हें ही बोला जाता है अंतराल या इंटरवल। ये एक्चुअली ए से लेकर बी तक है, मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं वो ए से चालू होकर बी तक चलेंगी। इसके बीच में जितने भी हैं, जितने भी पॉइंट्स या जितने भी नंबर्स हैं वो सब आएंगे। ये बताता है ये अंतराल। जैसे यहाँ पे भी है 1 से लेके 2 तक है, तो 1 से 2 के बीच में ये छोटे छोटे जितने बिंदु हैं, जितने पॉइंट्स हैं वो सब आएंगे इसमें। तो बेसिकली इनको ही कहा जाता है इंटरवल्स। अब मैं 1 बाय 1 इसमें स्टडी करता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ये छोटे वाले ब्रैकेट पे। छोटा वाला ब्रैकेट इसे बोलते हैं खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसे बोलते हैं बंद अंतराल। बंद का मतलब क्लोज, तो क्लोज ब्रैकेट। सबसे ये चीज़ जो है ये अलग है, ये सबसे अलग है। ये किसी अंतराल को नहीं दिखाती है ना। इससे आप ये समझेंगे कि ये अंतराल नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये है किन्हीं पर्टिकुलर या लिमिटेड वैल्यूज़ को दिखाने का तरीका। जैसे कि मेरे पास है 1 2 3 4, तो केवल ये 4 ही एलिमेंट हैं इसमें, तो मैं इसे दिखाता हूँ इस मिडिल ब्रैकेट में, मझले कोष्ठक में। तो ये एक तरह का अंतराल नहीं, कोष्ठक है। ये क्या है? ये कोष्ठक। जबकि ये छोटा वाला और बड़ा वाला जो है ये क्या है? ये अंतराल को दिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ खुला अंतराल। सबसे पहला खुला अंतराल। खुला अंतराल या ओपन इंटरवल। रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये वाला। अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, जहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ पे एंड करना है। ए कोमा बी, तो ए टू बी है। अब इसको समझना है आपको कि ये जो ए टू बी है, इसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि x बिलोंग्स टू ए टू बी, x जो है ए से बी में है, तो इसको मैं इन तरीक़ों से, इस तरीके से, यानी कि बड़े है और छोटे हैं, ये वाले तरीक़ों से कैसे लिख सकता हूँ? तो ऐसे लिखूँगा a जो है लेस देन x है और x जो है लेस देन b है। या मैं इसे ऐसे देख सकता हूँ कि x है a से तो बड़ा और b से छोटा। साथ ही साथ इसे समझाने का एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ कि कोई x है जो a से स्टार्ट होता है और b पे ख़त्म होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि a जो है इसे नहीं लेना है और b जो है इसे भी नहीं लेना है, सिर्फ ये बीच वाली वैल्यूज़ को ही लेना है। तो ये खुले अंतराल का मतलब है कि जो कोने के जो दोनों बिंदु हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, उन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है किसी भी अपने आंसर में या इस इंटरवल में। इन दोनों को छोड़ देना है और बीच वाले जितने हैं उनको लेना है। ये है पहला आपका खुला अंतराल। दूसरा लेता हूँ मैं बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब होता है क्लोज इंटरवल।
क्लोज इंटरवल को दिखाने का तरीका होता है आपका बड़ा वाला ब्रैकेट इस तरीके से। अगर मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू कैपिटल ब्रैकेट a टू b, तो इसका मतलब होता है कि a से बड़ा या बराबर है x और b से छोटा है या बराबर है। यानी कि आपका जो x है वो a से b के बीच में है, जहाँ पे a को भी लेना है आपको और b को भी लेना है। इस इंटरवल में कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स जो होते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है, इन दोनों को लिया जाता है, ठीक है, जबकि इस वाले में नहीं लिया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं आपको ये वाला बता देता हूँ जो आपका मंझला ब्रैकेट था, मंझला कोष्ठक बोलूँगा इसे मैं, मिड ब्रैकेट। मिड ब्रैकेट जो होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिड ब्रैकेट एक्चुअल में जो है कोई इंटरवल नहीं होता है, यह कोई इंटरवल नहीं है, यह इंटरवल को नहीं दिखाता है, बल्कि क्या दिखाता है, बल्कि ये डेफिनेट नंबर्स को दिखाता है। ये आपके क्या करेगा, डेफिनेट नंबर्स को दिखाएगा। जैसे कोई सेट है, सेट मतलब समुच्चय, कोई सेट है समुच्चय। अब सेट ए को दिखाना है मुझे, तो इसको ऐसे दिखाऊंगा 1 2 3 4 5 और इसको मंझले ब्रैकेट में रखूँगा। किसी भी सेट को इस तरीके से दिखाता हूँ जिसके अंदर एक फिक्स नंबर हों, जिसके अंदर क्या हो, फिक्स नंबर हो, डेफिनेट नंबर्स हों, परिमित संख्या हो। जैसे कि 5 तक ही है तो 1 2 3 4 5, यानी ए में सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये आपका मंझला कोष्ठक या मिड ब्रैकेट का हो गया। तो इंटरवल बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में इस तरीके से छोटे ब्रैकेट में रखते हैं अपन एलिमेंट्स, और बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल में आपको कैपिटल ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है, बड़ा वाला कोष्ठक लगेगा, और उसमें दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये ध्यान रखने वाली बात है, एक तो किस तरीके से इस चीज़ को ऐसे लिख देना और इस चीज़ को ऐसे लिख देना। अब मैं इस पे लेता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन 2 है, इस मेथड से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तो आंसर इजीली आ जाता है कि या तो x+2 0 रहा होगा और x+3 0 रहा होगा, तो x = -2 x = -3, और यहाँ ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से बना दूँ, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसे मैं इस तरीके से बना दूँ तो क्या हो, और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें इस तरीके से बना दूँ तो क्या हो। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन बनने लगे जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल आ जाता है, उस जगह पे आपको ये इंटरवल्स जो होते हैं आंसर लाने में हेल्प करते हैं। आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करके। सेम जैसा ये किया था वैसा ही करना है। x+2 फैक्टर हो गया, x+3 हो गया, बस चेंज क्या होगा कि जो आपका आंसर आएगा वो इस तरीके से नहीं आएगा जो यहाँ आ रहा था, -2 -3 ऐसे नहीं आएगा। आंसर कैसे आएगा वो देखना। देखो यहाँ पे जो है x+2 0 के बराबर ले लो पहले, x+3 0 के बराबर ले लो पहले। तो आपका x जो आ गया है वो -2 आएगा एक, और दूसरा क्या आएगा, -3 आएगा। यानी दो आंसर आपके यहाँ आएंगे। दोनों में कौन सा बड़ा है, बड़ा देखो कौन सा है, तो आप बताओगे बड़ा है -2। तो इस बड़े वाले से जो है ये चिन्ह वैसा का वैसा लगाना है। यानी जब मैं x का आंसर लिखूँगा कि x का आंसर बताओ, तो ये चिन्ह वैसा का वैसा लगेगा किस वाले से, बड़े वाले से। और जो बच गया है छोटा वाला, उस छोटे वाले के लिए उल्टा चिन्ह लगा देंगे, यानी कि इस चिन्ह को पलटकर लगा देना है, ठीक है। बहुत ही इजी है ये।
दो आंसर निकल के आएंगे जो कि सेम इसी तरीके से करना था जैसे पहले बराबर हो। फिर जो भी आंसर में बड़ा है वो बड़ा जो है उसके साथ सेम साइन लगाना है, सेम चिन्ह लगाना है, और जो छोटा रहेगा उसके साथ इस चिन्ह को उल्टा करके यानी पलट के लगा देना है। अब ये जो आंसर आया है ये क्या बोलता है कि -2 से तो बड़ा लूँगा, -2 से तो बड़ा लूँगा, तो -2 से तो बड़ा लिया, और -3 से क्या लेना है बताओ, छोटा लेना है, तो -3 से इसको छोटा रखना है। अब नंबर लाइन पे आप जानते हैं कि -2 इस तरफ रहेगा और -3 इधर, तो -2 से बड़ा किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, और -3 से छोटा किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो इस तरफ कहाँ तक जाएगा, तो -इन्फिनिटी तक, और इस तरफ कहाँ तक जाएगा, तो +इन्फिनिटी तक। ठीक है, इधर गिनोगे आप तो -1 0 1 2 3 से लेके अनंत तक जाएगा, और पीछे की तरफ जो है -अनंत तक जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा फाइनल, जो ये तो इस तरीके से तो आ ही गया आपका आंसर, इस तरीके से तो आपका आंसर जो है वो आ ही गया। लेकिन अब आपको इंटरवल यानी कि ब्रैकेट के रूप में बनाना है, क्योंकि ज़्यादातर आंसर उसी तरीके से दिए होते हैं, x बिलोंग्स टू इस तरीके से। तो ये -3 से छोटा और -2 से बड़ा लेना है। इसे हमेशा ही जो है आंसर में आपको इंटरवल के रूप में लिखना होता है, यानी अंतराल के रूप में लिखना होता है, ब्रैकेट वगैरह लगा के, जहाँ पे यूज़ करना पड़ता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कैसे यूज़ करना है वो देखना आप, -अनंत से लेके कहाँ तक आ रहा है, -3 तक, और कौन सा ब्रैकेट लेना है। तो देखिए ये जो है इसमें कहीं बराबर नहीं लगा है, तो बराबर नहीं लगा है तो कौन सा ब्रैकेट, छोटा वाला खुला अंतराल, तो छोटा ब्रैकेट लगाना है, कहने का मतलब -इन्फिनिटी। अब अनंत हो या अनंत हो, आपको अनंत के लिए तो हमेशा ही छोटा ब्रैकेट लगाना है। अनंत के लिए हमेशा छोटा ब्रैकेट क्यों लगाना है, क्योंकि अनंत जो है डिफाइन नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, और जो चीज़ परिभाषित नहीं है उसे हम बराबर में नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ही लगेगा अनंत के लिए हमेशा। ठीक है, तो -अनंत से -3 तक आना है, यहाँ पे भी छोटा ब्रैकेट, और यूनियन मतलब दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, तो दो इंटरवल्स को या दो ब्रैकेट्स को जोड़ने के लिए हम लोग यूनियन का साइन लगाते हैं, यूनियन का चिन्ह लगाएंगे। अब नेक्स्ट है -2 से अनंत, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट, क्योंकि 2 को लेना नहीं है, 2 और 3 को लेना नहीं है, इसलिए छोटे ब्रैकेट। तो ये आपका जो है आंसर आ चुका है। अब ये जो है इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सोल्व किया जाता है, और उनके आंसर भी देखिए कैसे अजीब से आते हैं। आपने शायद पहले नहीं देखा हो, क्योंकि आप जस्ट अभी आए हैं 11th में, तो आप इस तरीके से आंसर आपको देखने पड़ेंगे आगे। पहले यहाँ तक आकर हमारा आंसर हो जाता था, अब आंसर जो है इस तरीके से आएगा ब्रैकेट में। एक चीज़ और, यहाँ जो मैंने बताया मे भी आपको ये समझ में नहीं आया हो, शायद ये आपको नहीं समझ में आया हो कि सर ये जो है कैसे कर दिया, -2 -3 ले लिया आपने, फिर बड़ा बता दिया, बड़े में से जो है वो सेम साइन और छोटे से अपोजिट साइन कर दिया। तो इसको मैं थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान दें कि ये जो मैंने बताया है जिस तरीके से, वैसा ही आप याद रखेंगे तो इजी होगा, और आप आसानी से इसे कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन कर पाएंगे इजीली जो मैंने बताया। यहाँ पे देखना आप, यहाँ मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो x² + 2x + 1 है, तो आप देख रहे हो कि ये x + 1 का होल स्क्वायर जैसा ही है ये तो, और x² + 1 का होल स्क्वायर <= 0 दे रखा है क्वेश्चन में। थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी कॉमन सेंस लगाना ही होगा। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो 0 से छोटा हो सकता है क्या, x² <= 0 हो सकता है क्या, नहीं भाई। किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे माइनस ही क्यों ना हो, -1 का स्क्वायर +1 ही आएगा। 0.5 लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो भी वो प्लस का ही आएगा, 0.25। 0 से तो बड़ा आएगा, है ना, प्लस का आएगा, 0 से बड़ा आएगा, चाहे कुछ भी हो, माइनस भी रखोगे तो बड़ा ही आएगा प्लस का। तो इससे ये पता चलता है, कॉमन सेंस ये है कि भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा ही होता है, नेगेटिव नहीं होता है, छोटा नहीं होता है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है x + 1 का स्क्वायर <= 0, ये तो सेंसिबल ही नहीं है।
तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ये तो कैंसिल है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या रहा बताओ? पॉसिबल ये रहा कि x प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो इक्वल 0 हो सकता है। जी हाँ, इक्वल 0 होगा, और इक्वल 0 होगा तो आंसर कितना आएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी -1। अब दो आंसर होने चाहिए थे, तो दोनों ही आंसर -1 रहेंगे, एक -1 दूसरा भी -1, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसका एक ही आंसर होगा -1। अब ये चीज़ जो है यहाँ मैं समझा नहीं पाया, इसके लिए मुझे एक और क्वेश्चन लेना चाहिए, तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ और यहाँ आपको ये समझा देता हूँ कि ये मैंने जो किया था बड़े वाला और छोटे वाला वो क्या था। क्वेश्चन लेता हूँ मैं x² प्लस 3x प्लस 2, ये ले लेता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल भी ले लेता हूँ यहाँ। देखिए यहाँ पे जब आप सोल्व करते हैं तो आपको मिलता है x प्लस 2 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फैक्टर कर सकते हैं इजीली, 3 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि 2 और 1 हम 2 आ जाए, तो 3 के टुकड़े में 2 और 1 जोड़ने पे 3 गुणा करने पे 2 आ रहा है, तो x प्लस 2 एंड x प्लस 1 ये आ गया। अब देखो ये जो तरीका बता रहा था उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ यूज़ किया जाता है वेवी-कर्व मेथड, ये एक मेथड है वेवी-कर्व मेथड। अब इस मेथड को डिटेल में न जान के हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटे तरीके से बता देते हैं। आपको पता है कि ये नंबर लाइन होती है जिसमें इस तरफ तो प्लस के नंबर होते हैं सारे, और इधर पीछे की तरफ माइनस के। ऊपर एक्सिस वाई वाली एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जैसा लें तो ऊपर वाई एक्सिस होती है जिसकी वैल्यू वाई में प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, माइनस वाई, और बीच में यहाँ कहीं 0 होता है। तो अब देखते हैं कि x प्लस 2 और x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 1 जो है ये मेरा पूरा का पूरा y जैसा है। किसके जैसा है? y। कोई फंक्शन ले लिया y बराबर x प्लस 2 और x प्लस 1। अब x की वैल्यू जैसे जैसे रखूँगा y की वैल्यू आएगी, ये हमने पढ़ा था, x की वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू आती है। तो x की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे रखूँगा +1, जो ये दे रखा है +1, उसका आंसर जो आएगा वो होगा -1, +2 है तो उसका जो आएगा वो आएगा -2, यानी +1 और -2 ये दो जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये जो है ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स से बड़े, यानी इससे बड़ा नंबर और इससे छोटा नंबर, इससे बड़ा नंबर और इससे छोटा नंबर लेके चेक करूँगा और देखूँगा कि क्या आंसर आता है। ये पूरा का पूरा मेथड होता है वेवी-कर्व मेथड, जो मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रिक से छोटे तरीके से बता दिया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। 1 से बड़ा लूँगा माइनस का 1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा क्या होता है? 0। -1 से छोटा क्या होता है? तो -1.5। -2 से छोटा क्या होता है? तो -3। ये वैल्यूज़ यहाँ रखते हैं। तो 0 रखता हूँ मैं जब यहाँ, तो 0 रखो तो ये आ जाता है 0 + 2 2। 0 रखो तो आ जाता है 1, तो 2 1 जा 2, यानी कि प्लस का आएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस की 2। तो 1 से बड़ा लेने पर आंसर क्या आया? प्लस का, यानी ऊपर की तरफ आ गया। अब -1 से छोटा लेने पर आंसर क्या आएगा देखना। -1 से छोटा लें तो -1.5 लेता हूँ, तो यहाँ रखूँगा -1.5, तो देखिए यहाँ -1.5 रखूँगा तो 2 बड़ा है तो वो क्या कर देगा? प्लस का आएगा, 0.5 प्लस का। यहाँ देखो -1.5 रखूँगा तो -1.5 रखूँगा तो 1 घटाऊँगा तो जाहिर सी बात है माइनस का आएगा ना, 0.5। अब प्लस माइनस माइनस, तो y का आंसर क्या आया? माइनस का, तो नीचे की तरफ आएगा। अब जरा देखो, 2 रखने पे 0 देगा, माइनस के 2 रखने पे 0 देगा, -2 रखने पे 0 दिया और उससे बड़ा रखने पे नेगेटिव दिया, तो ये जो है 0 देगा, तो 0 पे मिला दो। देखो वेव बन रहा है, कर्व, वेव और कर्व बन रहा है, तो ये जो है इसे बोलते हैं वेवी-कर्व। अब -2 से थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो -3, तो -3 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे -3 पे देता है -1 मल्टीप्लाई, यहाँ -3 रखने पे देता है -2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आंसर आता है। तो प्लस का आंसर किधर देगा? ऊपर की तरफ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं उन पॉइंट्स को यहाँ
नंबर लाइन पे रखना होता है और उस नंबर लाइन पे ही हमें उन पॉइंट से बड़ा और छोटा वैल्यू लेकर चेक करना होता है कि अपना जो ये आंसर आता है जिसको y बनाया ये किधर आता है, ऊपर आता है या नीचे आता है। तो ये देखो, ये आ गया ऊपर, ये आ गया नीचे, ये आ गया ऊपर। तो देखना आपका आंसर जो बनेगा फाइनल वो कैसे बनेगा। मुझे लेना है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये पूरा का पूरा होना चाहिए था पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला आंसर कौन कौन सा आ रहा है, ये देखो ऊपर वाला इधर ये आ रहा है एक तो, और एक ये आ रहा है, नीचे वाला नहीं आ रहा। तो ये और ये, तो ये क्या है, तो माइनस इन्फिनिट से लेकर -2 तक, माइनस इन्फिनिट से लेकर कहाँ तक, -2 तक। कौन सा ब्रैकेट लेना है, इन्फिनिट पे छोटा, 2 पे इक्वल दे रखा है तो बड़ा। फिर दूसरा आंसर भी आ रहा है, वो आ रहा है -1 से कहाँ तक, तो प्लस इन्फिनिट तक। तो यूनियन लगाएंगे और -1 से लेके कहाँ तक, तो प्लस इन्फिनिट अनंत तक। तो इस तरीके से जो ये आंसर अपना बन गया, ये किससे आया, वेवी कर्व मेथड से। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसे अगर मैं इस तरीके से करता तो कैसे होता है। तो देखना इस तरीके से कैसे होगा। x+2 x+1, तो x+2 और x+1 में इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, एक तो -2 एक -1। दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आप बताओगे कि बड़ा है -1। तो मैंने क्या बताया था डायरेक्ट कि बड़ा जो दिख रहा है उससे तो ये वाला सेम टू सेम साइन कर लो आप। तो बड़े पे आपने कर लिया -1। छोटा जो दिख रहा है उससे उल्टा साइन लेना है, तो इसका उल्टा क्या होता है, ऐसे उल्टा कर दो। तो छोटा कौन सा है, -2। अब पूरे का आंसर मिलाओगे तो क्या बनेगा, -1 से बड़ा लेना, -2 से छोटा लेना। तो -2 से छोटा कहाँ तक लेना भाई, -इन्फिनिट तक, -2 तक बड़ा ब्रैकेट। और -1 से बड़ा लेना है तो -1 से बड़ा, यानी -1 से यहाँ चालू करो और कहाँ तक जाना है, प्लस इन्फिनिट तक। तो ये आपका x आ गया, -इन्फिनिट से -2 और -1 से प्लस इन्फिनिट, सेम टू सेम ये वाला देखिए। तो इसीलिए मैंने आपको ये वाला मेथड बताया था, ये छोटा सा ट्रिक बताया था कि जो बड़ा होता है उनमें सेम इसको इसके जैसा करो जो हमने सीखा था पहले, और उसके बाद जो बड़ा होता है उससे सेम साइन ले लो, छोटे वाले से अपोजिट ले लो। ये हर जगह काम आएगा, ये ट्रिक जो है हर जगह आपके काम आती है। तो यहाँ मैंने आपको इसको प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो ये वेवी कर्व मेथड जो होता है ये बेसिकली इस जो ट्रिक का जो है वो उद्गम स्थान है, यानी कि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो आप इसे ध्यान से देख लें, ये सारे एग्जांपल्स नोट कर लें और समझ लें। तो बच्चों अब चलते हैं कुछ और बेसिक्स की तरफ। ये आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। तो हमने इंटरवल की बात कर ली, इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिदम। लॉगरिदम यानी लघु गणक। लॉगरिदम में हम लोग इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ और इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे सिर्फ। लघु गणक देखो क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं लॉग से, और यहाँ पे होता है इसका आधार जिसको मैं फ़िलहाल a लिख देता हूँ, और ऊपर होता है इसका घात, पावर। तो ये घात हो गई और ये इसका बेस या आधार हो गया। अब ये जो है लघुगणक, ये दो प्रकार के होते हैं आपके। एक तो होता है आपका नेचुरल लॉग यानी प्राकृतिक लघुगणक। प्राकृतिक लघुगणक को नेचुरल लॉग को दिखाते हैं ln से, ln x। अब ln x जो है इसके बारे में ध्यान से समझेंगे कि ये ln x जो होता है ये बेस e लिए हुए होता है। इसका बेस क्या होता है, e। e क्या है, e एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब, इरेशनल नंबर मतलब होता है अपरिमेय संख्या।
और e की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 से 3 के बीच में, e बिलोंग्स टू 2 to 3, यानी आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है e बिलोंग्स टू 2 to 3। लगभग 2.72 के करीब इसकी वैल्यू होती है डैश डैश। जैसा कि आपको बता चुका हूँ अपरिमेय है, तो e जो होगा वो 2.72 और उसके आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये प्राकृतिक लघुगुणक होता है ln x, जिसमें बेस क्या होता है, e होता है। दूसरा होता है हमारा जो आधार 10 वाला लघुगुणक होता है ना, जो प्राकृतिक नहीं होता है, इसको बोलते हैं कॉमन या सामान्य लघुगुणक, सामान्य लघुगुणक, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन या जनरल लॉग। जनरल लॉग में क्या होता है, जनरल लॉग दिखाते हैं log x से, और इस log x का आधार हमेशा 10 रहता है। आधार कितना रहता है इसका, 10 रहता है। तो जहाँ log x दिखा हो या log x आपको दिखे, वहाँ आप समझेंगे कि आधार कितना है, 10 है। जहाँ ln x दिखे वहाँ आप कितना समझेंगे, आधार e रहेगा। ठीक है, तो ये लघुगुणक के प्रकार हो गए, नेचुरल लॉग और जनरल लॉग या कॉमन लॉग। अब ज़रा सी बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, अगर मैं y कोई नंबर है जो रिप्रेजेंट किया जाता है log a x से, तो इसमें क्या क्या काम की बात होनी चाहिए। काम की बात ये होनी चाहिए कि जो आपका आधार है, ये आधार जो है कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये आधार जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि आपका जो x है, ये वाला x, ये हमेशा ही ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेस देन ज़ीरो बोल सकता हूँ या फिर नेगेटिव बोल सकता हूँ। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दो मुख्य बातें हैं आपकी लघुगुणक के लिए, y = log ax के लिए। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, आपका a जो है वो 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, 0 से 1 भी हो सकता है, और दूसरा ये आपका जो है 1 से बड़ा भी हो सकता है। इसमें दो मेन बातें होती हैं। a की वैल्यू जो है ये 1 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। देखो, 1 के बराबर 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसे क्या मतलब है, 0 तो नहीं हो सकती है क्योंकि आधार में 0 नहीं लगता है, वरना सारी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। 1 क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि देखो अगर 1 लगाते हो तो y बराबर अगर log में 1 लगा दूं तो इस तरफ इसको लेके जाते हैं जब, तो 1 की घात y हो जाएगा जो कि x आएगा। तो इससे क्या होगा कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो सामने वाला आंसर आ रहा है वो हमेशा 1 ही देगा, क्योंकि 1 की घात कितनी भी रखने पर अपने को 1 ही मिलता है। कुछ भी रख लो, क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये बात होती है कि इसलिए आधार 1 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप याद रखेंगे, ना 0 हो और ना ही 1 हो। और इस तरफ भी ध्यान रखना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका भी सेम रीज़न है। अगर मैं इस a को इधर लेके जाऊं तो a की पावर y होगा और इधर बन जाएगा कितना, x। तो अगर x नेगेटिव है x, तो a की पावर y भी पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। और a जो है कुछ भी नंबर होगा जो उसकी घात, जैसे -1 की घात कुछ भी रखें तो ये तो प्लस का देगा। -1 की घात 3 रखें, ऊपर वाला नंबर अगर 3 रखें तो ये जो है ये पूरा का पूरा क्या देगा, -1/3। एक बार रुक पसीना आ रहा है मेरे को। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना ये log जो है डिफ़ाइन नहीं होता है। तो किसी भी log के डिफ़ाइन होने के लिए, यानी कि आपका जो log है, log डिफ़ाइन होगा, इसके लिए आपके पास दो मेजर कंडीशन है। एक तो अंदर वाला x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, log ax के डिफ़ाइन होने के लिए।
और दूसरा कि आपका जो a है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखिए ये ग्रेटर देन 0 है, a 1 नहीं है तो 1 नहीं होना चाहिए, बीच वाला 1 नहीं आएगा। ठीक है, 1 के लिए आपको बता दिया कि 1 अगर आएगा तो हर आंसर ही 1 आएगा। तो x के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमेशा एक ही वैल्यू तो आ नहीं सकती, 1 वो तो आ नहीं सकती, तो इसलिए 1 नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि किसी का भी आधार 1 होता है तो कितनी भी घातें चढ़ा दें उसका आंसर तो 1 ही आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये मेजर कंडीशंस है। इसकी बात कर लूँ कि 0 से 1 के बीच में a का जो वैल्यू है और 1 से बड़े के लिए क्या होता है, तो ये 0 से 1 का मतलब है जैसे इस तरीके के आपके a की वैल्यू आएगी 0.5, a की वैल्यू 1/3, इस तरीके की वैल्यू आएगी उसके लिए क्या होगा, और a की वैल्यू मानो आपकी जो है 2 आएगी, 3 आएगी, 10 आएगी या कुछ भी आएगी, ई भी हो सकती है, इसके अंदर ही ई आता है। ठीक है, तो ऐसी होगी तो क्या होगा, ये कंडीशन आपको तब काम आएगी जब आपका जो 2 लोग के बीच में कंपैरिजन होगा, है ना। ये पहला पॉइंट ले लेता हूँ, ये दूसरा कंपैरिजन ऑफ लोग, तुलना करेंगे जब हम 2 लोग की, तो तुलना कैसे करेंगे देखें। जैसे पहला मैंने ले लिया आपका log ax जो है ये किसी बराबर है log by के, तो तुलना करने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपका x बराबर y होना ही चाहिए, साथ ही साथ a बराबर b भी होना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना दूसरा आपका जो है log 3x इज इक्वल टू log 4 तो लिख नहीं सकता, वहाँ तो हिडन वैल्यू है, a बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो 3 ही लेना पड़ेगा आपको और यहाँ जो है y लेना पड़ेगा। तो अगर आपका ये बेस 3 सेम है तो x बराबर y आ जाता है। अगर यहाँ बेस जो है आपका 0.3 भी ले लूँ मैं, ध्यान देना आप लोग, 0.3 भी ले लूँ मैं तो भी आपका क्या होगा, x बराबर y हो जाएगा। लेकिन अब ये मैंने ले लिया बेस 3 पे ग्रेटर देन log बेस 3y, ग्रेटर देन ले लिया, अब साइन चेंज हो गया है। हम लोग इंटरवल पढ़ रहे थे, इंटरवल में हमने पढ़ा था साइन के बारे में, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे जो क्या होगा कि बेस जो है ना a, ये a ग्रेटर देन क्या है, 1 है। यहाँ वाला देखना, a ग्रेटर देन क्या है, 1 है, 1 से बड़ा है, 3 है ना। तो इसलिए आपका log 3 से log 3 हट जाएगा और x ग्रेटर देन y पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये होता, बेस आपका होता 0.3x ग्रेटर देन log बेस आपका होता 0.3y, तो इस कंडीशन में आपका क्या है, बेस है आपका 1 से छोटा और 0 से बड़ा, ये वाला बेस है आपका 1 से छोटा 0 से बड़ा। तो इस कंडीशन में आपका जो x होगा वो ग्रेटर देन y नहीं हो पाएगा, वो बल्कि उल्टा होगा, x जो होगा वो लेस देन y होगा। इसके बारे में आप थोड़ी देर देखिए, सोचिए क्या बताया कि अगर a ग्रेटर देन 1 हो जाता है, यानी बेस जो है 1 से बड़ा होता है, तो अगर ये साइन ग्रेटर देन या लेस देन होता है तो साइन वैसा का वैसा रहता है। ये अगर लेस देन होगा तो वहाँ भी लेस देन होगा, तो ये सेम रहता है। लेकिन अगर यही a जो है यानी कि इसका बेस, वो बेस 0.3 1 से छोटा हो जाए, 0.3 ले लिया, 1 से छोटा हो जाता है बेस, तो ये जो साइन है वो साइन वहाँ बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी 1 से छोटे बेस के लिए जो x आने वाला है उसमें वो तभी उससे बड़ा होगा जब ये x जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे पूरे log से बड़ा हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है कुछ log की प्रॉपर्टीज़, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कंपैरिजन करने के लिए। तो ये कंपेयर करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स इसके ले लेता हूँ मैं, जो अभी बताया मैंने लघुगणक के बारे में। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है
log बेस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका इक्वल है log बेस 1/2 2x स्क्वायर माइनस 3 के। तो आपको ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये आपका क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो वीडियो को रोक के आराम से इसे सॉल्व कर लें, फिर आंसर देख लें। मैं बता देता हूँ 1/2 बेस है लेकिन बीच में इक्वल लगा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बेस समान है, बराबर का चिन्ह है, तो आप डायरेक्ट ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 log से log हट चुका, सीधे 2x स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाऊंगा तो बन जाएगा -3 and 1 4, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो +-2 आपका आंसर जो है वो आ चुका है। आप ये प्लस वाला या माइनस वाला 2 यहाँ पे रख कर देख लेंगे तो दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, समान आएंगी, चाहे तो रख के देख लीजिए। और ये याद भी रखेंगे आप कि जब आप आंसर निकाल लेते हैं किसी भी चीज़ का तो उसे वहाँ मेन इक्वेशन में पुट करके भी चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूँ, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ लेकिन क्या चेंज कर दिया, इसमें ग्रेटर देन लगा दिया है, तो ग्रेटर देन लगा देने से क्या फ़र्क पड़ेगा ज़रा ये देख लेते हैं। आपको मैंने बताया थ्योरी में कि ये जो 1/2 है 1 से छोटा, तो उसके लिए बेस में 1/2 आ जाने से ये जो साइन है ये इक्वल की तरह बराबर नहीं, सेम टू सेम नहीं रखा जा सकता। log से log हटाने पे ये साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है, यानी ये अगर ऐसा है तो log से log जब हटेगा तो साइन होगा चेंज। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बेस सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे लेकिन साइन को उल्टा करने पे, तो साइन उल्टा हो गया, इजी है ये। और बाकी वो का वो रहेगा, 2x स्क्वायर उधर है, ये एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस का, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये एक उधर गया तो -3 and 1 -4 बचेगा, और ये जो साइन है किसकी तरफ खुल रहा है, बड़े वाले की तरफ, 2x स्क्वायर की तरफ, तो ये इधर खुलेगा। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो मैं इसे दूसरे तरीके से बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाऊँ तो इधर बचेगा 1, 2x स्क्वायर -3, ये एक्स स्क्वायर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। 1 को भी उधर लेके जाओ तो चलो नेक्स्ट टाइम लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचा, एक्स स्क्वायर बचा, -3 इधर है, इस एक को उधर लेके जाऊंगा तो इधर 0 हो जाएगा अब, और इधर बचेगा कितना, 3 और 1 4, माइनस का होगा तो माइनस का 4 बचेगा। अब मैं इस पूरी चीज़ को अगर मैं इसको पहले लिख दूँ एक्स स्क्वायर -4, तो ये जो साइन है देखो ध्यान से, इसका मुंह किधर खुला है, एक्स स्क्वायर -4 की तरफ, तो ये साइन का जो मुंह है वो इस तरफ खुलेगा, एक्स स्क्वायर -4 की तरफ, 0 इधर आ जाएगा। तो इस चीज़ को जो है ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आंसर निकालने में सुविधा रहे। तो देखो यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ से जब आप आंसर निकालोगे तो ध्यान से समझना, x - 2 इसके टुकड़े होंगे और x + 2 होंगे, ठीक है ना। a² - b² वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b एंड a - b। तो मैंने लगा दिया x² - 2², तो x - 2 x + 2। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक आंसर आएगा +2, एक आंसर आएगा -2, बड़े वाले से सेम, तो बड़ा वाला कौन सा है 2, तो बड़े वाले से सेम, छोटे वाले से जस्ट उल्टा -2। अब आंसर आ चुका है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2, इस तरीके से, एंड यूनियन टू ∞। तो इस तरीके से आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। ये लीजिए।
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से -2 एंड 2 से इन्फिनाइट। ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर आ चुका है। और अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर कुछ आप लोगों को करने के लिए दे देंगे क्वेश्चंस। अब मैं क्वेश्चन जो है वो कुछ अलग तरीके का लेता हूँ। जैसे मेरा बेस जो है यहाँ पे ये आ चुका है 10, और जिसको मैं लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है, बेस 10 लेता हूँ। तो लॉग ले रहा हूँ, और लॉग के अंदर x² माइनस 11x प्लस 3 ये लेता हूँ लेस देन लॉग, फिर से बेस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ ले लेता हूँ मैं x² माइनस 3x प्लस 5। अब आपको फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, कंपैरिजन वाला है, कंपेयर करना रहता है। तो लॉग से लॉग हट चुका, बेस 10 है, बेस 10 है, ये बात हम जान चुके थे पहले ही। तो साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका बेस 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े में साइन चेंज नहीं होता है, जबकि 1 से छोटे में चेंज होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। x² माइनस 3x प्लस 5 लिखेंगे। क्या करना होगा? सबको उस तरफ लेके चले जाओ। तो मैंने क्या किया, x² से x² काट दिया, लेकिन अभी नहीं काटता हूँ, लेके जाने पे काटूँगा। तो इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 5, ये इधर आया तो माइनस x², ये इधर आया तो प्लस 11x, ये इधर आया तो माइनस 3, इधर 0, x² से x² अब कट गया, फिर 11 से 3 माइनस हुए तो 8x एंड 5 माइनस 3 प्लस 2। इस चीज़ को अभी लिख के बताया था थोड़ी देर पहले, 8x प्लस 2, इसको उल्टा कर लो, इसका मुंह 8x की तरफ है तो इधर खुलेगा। आंसर निकालना है तो 8x माइनस का 2 इधर, x ग्रेटर देन -2/8 कैंसिल कीजिए, -1/4। तो x की वैल्यू जो है -1/4 आ जाएगी। x की वैल्यू -1/4 से बड़ी आएगी, x ग्रेटर देन -1/4। अगर आपको इसको आंसर लिखना है इस तरीके से, ब्रैकेट के तरीके से, तो ये आंसर आ जाएगा ये वाला ऐसे। तो आई होप आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इन्हें नोट कर लीजिए आप। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस आप लोग को करना है जो आज के हमने जो अभी तक पढ़ाया उससे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। आपको x वाला आंसर निकाल के दिखाना है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसमें भी आपको x निकाल के दिखाना है। थर्ड आपका है अगर x प्लस 1 ग्रेटर देन 2x² माइनस x प्लस 2, तो यहाँ x आपको निकाल के दिखाना है। चौथा क्वेश्चन है log बेस 1/4 x² माइनस 4 ग्रेटर देन log बेस 1/4 3x² माइनस 7। तो यहाँ भी x निकालना है आपको। और सबसे लास्ट में आपका log बेस e x² प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन log बेस e, यहाँ कर लेना, प्लस 3 और log बेस जो है ये हो जाएगा आपका e। तो इसे भी आपको फाइंड करना, e की जगह यहाँ पे आप कर लीजिए 2 या 3 कर लीजिए, ठीक है। इससे आपका आंसर जो है वो सटीक आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो 3 कर लेना यहाँ, और ये x भी आपको निकाल के दिखाना। तो ये जो है ये 5 क्वेश्चंस आपको करना है। इसके आंसर्स के बारे में
हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे।